मंदिर की महिमा एक बढ़िया पुजारी से है, मंदिर की महिमा पूजा से है तो घर की महिमा एक बढ़िया गृहिणी से है। पुजारी को तो मंदिर से परहेज नहीं होना चाहिए और नारी को चूल्हा चौके में जाने से परहेज नहीं होना चाहिए। जिस घर में आने वाला आगंतुक भूखा सो जाता है उस नारी को संपूर्ण धरती के जीवों को भूखा रखने का अपराध लगता है। घर में सामान नहीं मिलता ये पुरुष को दोष लगता है, घर में चूल्हा नहीं जलता ये नारी को दोष लगता है। उस घर की दरिद्रता कभी समाप्त नहीं होती। जिन घरों में देवियां दोहरे दोपहर सूर्यवाद निकल करके आ गया है और वो खटोले पर पड़ी रहती हैं, उस घर की संपदा समाप्त हो जाती है, क्योंकि नारी को लक्ष्मी का महालक्ष्मी का रूप माना गया है। नारी के अंदर एक सेवा का भाव होना चाहिए। वो देवियां बड़ी बड़भाग्नी है जिनके घर में वृद्ध है और उनकी सेवा तो साक्षात परमात्मा की सेवा है। पति की सेवा करना धर्म है तो बूढ़े सास ससुर की सेवा करना परम धर्म है। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, भागवत से बोल रहा हूँ। और भागवत का विश्वास न करो तो रामायण के अवध कांड को आप देखिए, गोस्वामी जी ने लिखा है और राम जी ने बोला है, क्या कहा, यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। ये नहीं है कि धर्म एक तरफाई है, सासु ससुर का भी धर्म है तो एक बहू का भी धर्म है। और मैं कहूँगा बहू बहू नहीं ये बेटी से ज्यादा है, सासु ससुर माता पिता नहीं ये माता पिता से ज्यादा है। जिन घर में बहुओं का आदर, जिन घरों में बहुओं को सम्मान मिलता है, जिस घर में सासु ससुर को माता पिता की तरह समझा जाता है, उस घर में स्वयं परमात्मा किसी न किसी रूप से चल करके आते हैं। नारी के अंदर सेवा का भाव होना चाहिए। हाँ, माताएं चूल्हा चौके में उस समय नहीं जाती जब आपके माध्यम से कोई आ जाए, आपका अपना निजी आपका मामा आ जाए तो घर वाली को चूल्हा चौके में जाने में परहेज होता है। आपके मामा के यहाँ से कोई आ जाए तो वो नहीं जा सकती। और उसका भतीजा रात के 12 बजे आ जाए, कहे बुआ मैं आया, रात के 12 बजे यदि आलू के पराठे ना बना दे तुम जो कहो सो हार जाऊं, वो तो उसका भतीजा है। बहनों आ जाए, कहे मौसी मैं आया, आधी रात को वो बिस्तरा छोड़ देगी, चूल्हा जलाएगी, बढ़िया सा भोजन बनाएगी। लेकिन आपका कोई निजी आ गया तो समझ लो कि रात को 11 बजे जगा दिया तो तुम्हारी खैर नहीं है। ये मैं आपको नहीं बोल रहा, आप तो सब अच्छी हैं, मैं तो उधर MP वाली माताओं को बोल रहा हूँ। जिस घर में चूल्हा जलता रहता है, आने वाले आगंतुक लोगों को जल मिलता रहता है, उन्हें भोजन मिलता रहता है, परमात्मा उस घर में कोई कपिल के रूप में चल करके आ जाते हैं, किसी न किसी रूप में चल करके आ जाते हैं। इसलिए शुश्रू सया माता देवहूति के जीवन में सेवा बहुत। जब तक हाथ पांव चलते हैं तब तक सेवा लीजिए मत। रामायण में 2 स्त्रियां हैं, एक वो है जो सेवा लेती है और एक वो है जो सेवा देती है। जो सेवा लेती है वो भगवान से मिलने को गई, परमात्मा ने उससे बात भी नहीं करी। और जो सेवा देती है भगवान उसके झूठे वेर खाते हैं, उसका नाम है शूर्पणखा और उसका नाम है सबरी। जो सेवा देती है उसका नाम सबरी है और जो सबसे सेवा लेने की कोशिश करती है वह रामायण के अरण्य कांड में शूर्पणखा है। याद रखिए, शूर्पणखा हिंदुस्तानी नहीं है, वो लंका की है। तो ये विदेश की संस्कृति है, इसको वहीं छोड़िएगा। हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसका सदैव आदर कीजिएगा।